बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन तालीम हब में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने D1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1B के कुछ क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स रहते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन 1 और 2 के पास डिस्कस हो भी चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्ले लिस्ट का पूरी का डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज फैक्टर ऑफ बोथ 43 एंड 98। 43 नहीं, 42 आना है। 42 और 98 का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, मीन HCF फाइंड करना है। तो 42 का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 42 को प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो प्राइम नंबर में पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 42 को, 21 आएगा। अब ये जो 21 आया है ये डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो अब हम 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो 7 आ जाएगा। अब ये जो 7 है ये 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उसमें 5 आता है, 5 से डिवाइड नहीं होता। फिर 7 आता है, तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2, 3 और 7 ये 42 के फैक्टर बन गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट जी 98 पे आ जाते हैं। 98 की फैक्टराइजेशन भी करेंगे। 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 49 आ गया। 49 पे 7 पे डिवाइड हो सकता है। तो 3 और 5 इसके दरमियान दो प्राइम नंबर आते हैं 2 और 7 के दरमियान, लेकिन उस पर 49 डिवाइड नहीं होता। तो 49 को 7 पे डिवाइड किया, 7 आ गया। 7 को फिर 7 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो फैक्टराइजेशन जो बनी 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा 7 आ रहा है। 3 दफ़ा होता तो 7 की पावर 3 लिखनी थी। जी, लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। हाँ जी, 42 और 98 का जो लार्जेस्ट होल नंबर है, जो दोनों का फैक्टर है, वो कौन सा होगा? जो इन दोनों को HCF होगा। मीन HCF ऑफ 42 एंड 98 हमने फाइंड करना है। तो HCF में हम याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊँ LCM और HCF में फ़र्क क्या होता है। HCF में आपने यहाँ से जो कॉमन लेना है वो मिनिमम पावर लेनी है। मतलब 2 के दोनों में पावर 1 है, तो इसमें तो मिनिमम है ही कोई नहीं, तो 2 की पावर 1 इसमें कॉमन आएगा। 3, अब इधर 3 की पावर 1 है और इधर 3 है ही नहीं, जो दोनों में नहीं है वो HCF में कॉमन नहीं आ सकता। नेक्स्ट आ गया 7। 7 में यहाँ पे 7 की पावर 1 है और यहाँ पे 7 की पावर 2 है। यहाँ पे हम जो मिनिमम पावर 1 वाला है 7 वो लिखेंगे, और अगर हम यहाँ पे LCM फाइंड कर रहे होते तो फिर हमने मैक्सिमम पावर वाले नंबर लिखने थे। 7 की पावर 2 को लिखना था, और वो भी फैक्टर्स लिखने थे जो दोनों में नहीं होते। जैसे 3 दोनों में नहीं है, वो भी LCM में आना था। तो LCM तो जब करेंगे फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा फर्क बता दिया जाए। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर क्या आ गया जी? 14। ये आपका आंसर आ गया जी इस क्वेश्चन का। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेटमेंट देखें जी, द नंबर 792 and 990 written as a product of their prime factors are। 792 की फैक्टराइजेशन दी गई है ऑलरेडी। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप पेज नंबर 22 निकालें बुक्स का, उस पर अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लें, साथ साथ देखते जाएं। एंड 990 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। 990 की फैक्टराइजेशन दी गई है। Hence find the greatest whole number that will divide both 792 and 990 exactly। मैंने फिर भी यहाँ पे नीचे फैक्टराइज कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या यही फैक्टराइजेशन आती है। तो देख सकते हैं 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 3 दफ़ा आया है। 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है, और आगे 11। इस तरह 990 की फैक्टराइजेशन देखें तो 2 1 टाइम्स है, 1 टाइम ही लिखा गया है। 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 है। 5 और 11 1 टाइम है, तो वो ऐसे ही आ चुके हैं। क्लियर।
जी चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि ये जो चीज़ें ऑलरेडी गिवन थी, हमें फैक्टराइजेशन नहीं करनी थी, लेकिन मैंने फिर भी कर दी है, डिस्कस करने की इसको ज़रूरत नहीं है। जी 792 is equal to 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 जो फैक्टराइजेशन गिवन थी वही लिख ली। 990 की फैक्टराइजेशन जो गिवन थी वही लिख ली। हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली, जो दोनों को डिवाइड करता हो बड़े से बड़ा नंबर, मीन वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ 792 एंड 990 आपने फाइंड करना है। तो देखें जी, एचसीएफ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉमन मिनिमम पावर लेनी है, या वो नंबर लेना है जो दोनों में हो। तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर 1 है, तो हमने 2 की पावर 1 को यहाँ पे लिख लिया। आगे 3 की पावर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों की क्योंकि सेम है, तो इधर तो मिनिमम वाला कोई इशू नहीं है, तो 3 की पावर 2 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट आ गया 5, यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा एचसीएफ में। एलसीएम में आएगा लेकिन एचसीएफ में नहीं आएगा। आगे 11 दोनों में है लेकिन एक दफ़ा है, तो यहाँ पे भी एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 9 2 18, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ गया जी 198 आपका आंसर आ गया जी। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ये मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एक प्रैक्टिस 9 से रिलेटेड है। प्रैक्टिस 9 हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ प्रैक्टिस वाइज जो क्वेश्चन उस प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं वो ही साथ ही सॉल्व कर लिए जाते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी समझ आ रही होगी। अगर आपको सही समझ आ रही है तो काइंडली दोस्तों को भी ज़रूर रेफ़र कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें जी। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग statement is true or false. If it is true, explain your reasoning. If it is false, give a counter example. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं पेज नंबर 22 पर एक्सरसाइज 1B में। इनको हमने डिस्कस करना है, अगर ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो रीज़न एक्सप्लेन करनी है, फॉल्स है तब भी रीज़न एक्सप्लेन करनी है। काउंटर एग्जाम्पल मीन आपने उसको भी एक्सप्लेन करना है। इफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, अगर 6 एक नंबर का फैक्टर है, देन 2 एंड 3 आर आल्सो फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो 2 और 3 हमें ये बताना है कि 2 और 3 भी उसी नंबर का फैक्टर होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड बातें होंगी। डिविजिबिलिटी रूल्स एक दफ़ा आप ज़रूर देख लीजिएगा, पहले मैं भी कुछ एक्सप्लेन करूँगा। फर्दर एक डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड मैं अलहदा वीडियो भी बनाऊँगा इंशाल्लाह, ताकि उसमें से एक्सप्लेन किए जाएँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आते भी होंगे। तो हमें फिलहाल यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल 6, 2 और 3 का डिस्कस करना है। तो क्या है जी, डिविजिबिलिटी रूल्स के तहत ये है कि 2 उस नंबर को डिवाइड करता है जो इवन हो, जिसके आखिर पे 2, 4, 6, 8 और 0 आता हो। 3 उस नंबर को डिवाइड करता है जिसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। और 6 उस नंबर को डिवाइड करता है जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। यह मैंने रीज़न लिख दिया है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगर रीज़न लिख दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 बोथ इज आल्सो डिवाइडेड बाय देयर प्रोडक्ट 6। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट 6 से भी डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 6 का, लेकिन ये अगर अदर किसी नंबर पे अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह की भी एग्जाम क्वेश्चन आगे है, बी पार्ट, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, सी पार्ट है, उसमें मज़ीद क्लियर करूँगा। तो आगे इन द सेम वे कन्वर्सली वी कैन से डैट, जो हमने बात पीछे की है कि जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो इस 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इन द सेम वे कन्वर्सली वी कैन से दैट नंबर डिवाइड बाय 6 इज आल्सो डिवाइड बाय द डिवाइजर ऑफ 6, 2 एंड 3। इधर हमने बात की थी कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे हम उसकी कन्वर्सली बात कर रहे हैं कि जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 6 के दोनों डिवाइजर 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। ये तो एक ऑब्वियस बात है कि एक नंबर जब बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को जो छोटे नंबर डिवाइड करते हैं वो भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर 6 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है
तो 2 और 3 भी ऑब्वियस बात है उसको डिवाइड करते होंगे, क्योंकि 2 और 3 6 को भी तो डिवाइड करते हैं। क्लियर। पार्ट बी की तरफ आते हैं। 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, देन 6 आल्सो अ फैक्टर ऑफ द नंबर। ये इसका आंसर ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन हो चुका है, वही आंसर लिखा गया है। ट्रू है ये भी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 a number which is divided by 2 and 3 both is also divided by their product 6। ये जो बात पीछे हो चुकी है कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता होगा वो 2 और 3 दोनों के प्रोडक्ट 6 से भी डिवाइड होता होगा। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसलिए ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन सी में ये बात आके ऐसे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल होना है 8 का, और 8 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल सेम नहीं होता। स्टेटमेंट देखें पहले। इफ 2 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, उसी तरह की बात है, वहाँ पे 2 और 3 थे, इधर 2 और 4 है। वहाँ पे 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 आता है, यहाँ पे 2 और 4 का प्रोडक्ट 8 आता है। तो 8 का हमने बताना है कि क्या 8 भी उसका फैक्टर होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर 2 और 4 किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 और 4 का मल्टीपल जो 8 है, तो प्रोडक्ट जो 8 है वो भी उसको डिवाइड करता होगा। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, लेकिन 8 का नहीं है। तो इसकी रीज़न क्या होगी, ये फॉल्स है जी। और क्यों है, एग्जांपल बता देता हूँ। 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 को 2 भी डिवाइड करते हैं और 4 भी डिवाइड करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि 8 भी उसको डिवाइड करे 4 को? नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे आ गई ये बात ट्रू नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है जी। पार्ट डी की तरफ आते हैं। इफ f इज अ फैक्टर ऑफ n देन n ओवर f इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ n। हमें ये बताना है कि अगर f n का फैक्टर है तो क्या n ओवर f भी n का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि उसको डिवाइड करता है। f अगर n का फैक्टर है तो f n को कम्प्लीटली डिवाइड करता होगा, मेन रिमाइंडर 0 आता है, और ऊपर एक उसका आंसर भी आता होगा डिवाइड जी। ट्रू है ये। इफ f इज अ फैक्टर ऑफ n, अगर f n का फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू एफ के। ये इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। तो जो आंसर 3 आया है और जो डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड किया 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने तो खुद नंबर आ जाएगा जो डिवाइड होने जा रहा है। ठीक है, हमने 6 को अगर 2 से डिवाइड किया आंसर 3 आया, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी यही बात है कि अगर n को हमने f से डिवाइड किया तो आंसर k आएगा, और वो k एक होल नंबर है, तो वो f और k को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो n आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, n ओवर f यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू k। f इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और n ओवर f क्या आ गया, k इज अ होल नंबर। अब हम n को क्या लिख सकते हैं, हमें बताना क्या है, n ओवर f इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ n। तो हम n को क्या लिख सकते हैं, सिंस n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर n ओवर f एंड f। अगर n ओवर f और f को मल्टीप्लाई कर दें तो f से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, n। जैसे यहाँ पे f और k को मल्टीप्लाई किया आंसर n आया, तो हम कह सकते हैं कि f भी n का फैक्टर है, k भी n का फैक्टर है। और इसी तरह n ओवर f और f को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, n, क्योंकि f से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है n ओवर f भी n का फैक्टर है और f भी उसका फैक्टर है, वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में बताया भी जा चुका है। तो आगे हम यही लिखते हैं, n ओवर f इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ n। ई पार्ट की तरफ आते हैं। इफ h इज द HCF ऑफ p एंड q देन बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय h। ये तो सिंपल बात है, पीछे हम कर चुके हैं कि क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, कि जो नंबर अगर इन दो नंबर का HCF h है तो ये दोनों नंबर h से डिवाइड होते होंगे। मैं पीछे क्वेश्चन एक दफ़ा फिर क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था 42 और 98 का जो हमारे पास HCF आया है 14 आया। तो अब ये आप देख सकते हैं 14 42 को भी डिवाइड करता है और 98 को भी डिवाइड करता है। तो HCF ऐसा नंबर होता है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है जो 42 और 98 दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, इससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। छोटे तो मिलेंगे, 2 भी है 7 भी है, लेकिन बड़ा नहीं मिलेगा। क्लियर। तो यही बात यहाँ पे हुई थी कि अगर HCF है P और Q का, तो इसका मतलब P और Q दोनों H से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये ट्रू बात है, सिंस H इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q देन बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय H। जी,
ये थे प्रैक्टिस 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 10 की तरफ। फाइंड HCF ऑफ 90, 135 और 270। पीछे हम क्वेश्चंस करके आए हैं और उसमें हमने दो नंबर्स का HCF फाइंड किया है। अब हम HCF फाइंड करने जा रहे हैं तीन नंबर्स का। तो 90 की भी फैक्टराइजेशन की है हमने, 135 की भी फैक्टराइजेशन की है और 270 की भी फैक्टराइजेशन की है। जी डियर स्टूडेंट्स, 90 की फैक्टराइजेशन देखेंगे। 90 सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसके हर पे 0 आ रहा है और ये इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड होगा तो 45 आ गया। अब 45 3 पे डिवाइड होगा तो 15 आ गया। 15 फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 5 आ गया। अब 5 5 पे डिवाइड होगा तो 1 आ गया। तो फैक्टराइजेशन क्या बनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स है तो पावर 2 आएगी मल्टीप्लाई बाय 5। इन द सेम वे हम 135 की फैक्टराइजेशन करें। 135 को 3 पे डिवाइड किया 45, 45 को 3 पे डिवाइड किया 15, 15 को 3 पे डिवाइड किया 5, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम 135 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 3 बार 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन द सेम वे 270 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे हुई है, ये इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बार 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद डिस्कस करेंगे तो कोई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो HCF अब क्या आएगा, HCF ऑफ 90, 135 और 270। ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जो तीनों में अब हमने वो नंबर लेना है जो तीनों में मौजूद होगा। जो तीनों में नहीं होगा, दो में होगा, एक में नहीं होगा, वो नंबर नहीं आएगा। जैसे 2 को आप देख सकते हैं, दो में है एक में नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम यहाँ पे LCM का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो ये भी आना था। आगे आगे हम 3 पर, 3 की यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो मैं आपको ऑलरेडी क्या बता चुका हूँ कि हमने मिनिमम पावर लिखनी है। तो 3 की पावर 2 मिनिमम है और बाकी 3 जो है मैक्सिमम है, तो हमने 3 की पावर 2 जो है वो लिख लिया। 5 तीनों में है और एक दफ़ा ही है, तो एक दफ़ा ही आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 9, 9 5 जार 45 आपका आंसर बन गया जी। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस तो हमारी सॉल्व होगी। अब इस प्रैक्टिस से रिलेटेड हम क्वेश्चन 1 का पार्ट C और D रह गया था। A और B ऑलरेडी हम वीडियो नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको इसकी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा जी। फैक्टराइजेशन करेंगे जी हम। क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 15, 60 एंड 75। सिंपल क्वेश्चन है। 15 की फैक्टराइजेशन की, 60 की 75 की। 15 को 3 पे डिवाइड किया 5, 5 को 5 पे किया 1। इन द सेम वे 60 को 2 पे डिवाइड किया 30, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15, 15 को 3 पे डिवाइड किया 5, 5 को 5 पे डिवाइड किया 1। इन द सेम वे 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सामने सॉल्व हुई है, खुद आप कर सकते हैं, इसको देखकर समझ लीजिएगा जी। 15 को हम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 60 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जबकि 75 की फैक्टराइजेशन आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। क्यों, क्योंकि 5 2 टाइम्स है। तो HCF क्या आएगा जी, HCF ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 60 एंड 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 देखें जी तीनों में है और एक दफ़ा है, कॉमन आ गया। 5 देखें जी तीनों में है लेकिन एक में 2 दफ़ा है, 2 में एक दफ़ा है, तो मिनिमम तो एक दफ़ा हुआ, तो एक दफ़ा लिखेंगे। 5 3 जार 15 आ गया जी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर D। फाइंड द HCF ऑफ 77, 91 एंड 143। ये तीनों की फैक्टराइजेशन करेंगे। 77 7 पे डिवाइड हुआ 11, 11 11 पे डिवाइड हुआ 1। इन द सेम वे 91 7 पे डिवाइड हुआ 13, 13 13 पे डिवाइड हुआ 1। इन द सेम वे 143 को 11 पे डिवाइड किया तो 11 1 जार 11, यहाँ से 3 कैरी किए 33, 11 3 जार 13, 33 सॉरी। तो हमारा 11 13 जार 143 आ गया, फिर 13 1 जार 13। तो फैक्टर्स क्या बने जी, 77 के 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 91 का 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 143 का 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस क्वेश्चन पे गौर करें, बात समझने की है यहाँ पर कि 7 2 में है एक में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। HCF ऑफ 77, 91 एंड 43 में हमने वो नंबर लिखने हैं जो तीनों में मौजूद हुए, तो 7 तो नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं 11, 11 भी 2 में है, तीसरे में नहीं है, वो भी कॉमन नहीं आएगा।
13 भी 2 में है, पहले में नहीं है, वो भी नहीं आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखें कि जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कॉमन वो लिखना है जो तीनों में हो, अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो हमने दोनों वाला देखना है, तो फिर वहाँ पे कॉमन 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है जी, तो वो 1 ही हमारा आंसर होगा। इन तीनों नंबर्स का HCF 1 है, बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर। जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द मैं बनाऊंगा। ये मेरी वीडियोस अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। और मज़ीद नोट्स वगैरह के लिए आप मेरी वेबसाइट को भी देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ मैं, आपका प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद असरत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।